हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। ये सवाल जो है आप लोगों के जैक बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड है, यानी ये जैक बोर्ड के मॉडल सेट से लिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि मॉडल सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, सभी सवाल यहीं से होते हैं। तो जितने भी मॉडल सेट आप लोगों का मैंने सॉल्व कराया, सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नहीं तो वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने हिंदी के सभी वीडियो को देख करके बस चले जाइए और एग्ज़ाम में बैठ जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पैसेज पे लेकर आते हैं। पैसेज को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसका आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए कोई इसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल के प्रमुख मार्ग फसलों को सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। कैसा बन गया? बहुमूल्य बन गया। याद रखिएगा, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह से की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। आपको करना क्या है, जब कभी भी पैसे जाए तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि जितने भी सवाल आपके पास है ना, उन सवालों को आप एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप इसको पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा यहाँ से सवाल आया, बस उसको अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक समय में सब जगह क्या मिल जाता था, तो एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था। पानी, पानी को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। एक समय जो है जल को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब जल कैसा संसाधन बन गया है? अब जल जो बहुमूल्य संसाधन बन गया है आपको पैसेज के अनुसार। नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? तो नगरीय शब्द में जो प्रत्यय लगा है ये ई लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, फिर आपको आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिससे जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसी उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक के दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीनों कौशल से क्या होती है? इन तीनों कौशलों तथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लो। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा फिर आप लोगों का आंसर करने में, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लो। चलिए इसके सवालों को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आदमी की पहचान किससे होती है। तो आदमी की जो पहचान होती है ना, किससे होती है? उसकी भाषा से हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो पढ़ना, लिखना, बोलना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए कि 6 का है ना, 6 का हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, 6 का, ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है क्या, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना समृद्ध है, उसके संस्कार कैसे हैं, कितना चतुर है। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा उसके संस्कार जो है वो कैसे हैं, ठीक है, उसके संस्कार कैसे हैं। संस्कार के बारे में ना पता चलता है। देखिए पहले हम लोग पैसेज में देख लेते हैं। देखिए आदमी की भाषा से ना, उसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। किसके बारे में पता चलता है? संस्कार के बारे में। तो उससे हम लोग उसके संस्कार के बारे में जान सकते हैं। कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता है। तो कोई भी भाषा है किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता है, आपको बताना है। अभ्यास के बिना, व्यवहार में लाए बिना, समर्थन के बिना या दर्द में उस बिना। तो व्यवहार में लाए बिना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो लेटर से लिया गया है। लेटर वाले सवाल तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले यहाँ कह रहा है सेवा में नगर पालिका डैश। तो आप वहाँ पे नगर पालिका में कौन होता है बाबू? नगर पालिका में अध्यक्ष होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विषय सड़कों एवं नालियों की डैश हेतु, सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम 11 की बात करें तो कह रहा है निवेदन है, निवेदन के साथ डैश है। निवेदन के साथ क्या है? निवेदन के साथ कहें, सुनना, सुने या कहना। कहना है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ, तो कहना है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भर दीजिएगा, निवासी। अतः अनुरोध है कि मेरे डैश में
नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें। तो मेरे किस में, नगर में, शहर में, मोहल्ले में, तो मोहल्ले में, किस में, मोहल्ले में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं पता है, यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों का विश्वासीय। क्या लिखते हैं, विश्वासीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, आपका या आपका विश्वासीय, इन्हीं दोनों में से कोई। तो ऐसा कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो नियमित तौर पर सफाई करें, आपका विश्वासीय। नीचे आप लिख सकते हैं कुछ भी, पहले आपका लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर 4 से फिल करोगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का आपको चयन करना है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नूतन का विलोम क्या होगा, तो नूतन का जो विलोम होगा वो पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखना है सभी को। अगला देखिए क्या, आँख का पर्यायवाची क्या होगा, तो आँख का जो पर्यायवाची हो जाए, पर्यायवाची कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो कर्ण नहीं है, कान नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक का बहुवचन आपको बताना है, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रसाद। प्रसाद का सही अर्थ आपको बताना है, तो ये दोनों का अर्थ आपको बताना, ये हो जाएगा कृपा और महल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का होगा अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक है, नेक्स्ट है आँख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, पानी बरस रहा है, या यही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पानी बरस रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है, तो मानव का सही विशेषण होगा मानवीय। क्या हो जाएगा, मानवीय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन है, तो परिमाणवाचक में 1 किलो आलू यहाँ पे लिख दिया है, वजन 1 किलो, तो ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द को छांटना है, कौन ऐसा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वो हो जाएगा निर्जन, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आई का प्रत्यय किस में लगा है, तो आई प्रत्यय जो है वो किस में लगा है आपको बताना है, तो भलाई में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प चुनकर आपको करना है। 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है, तो सबसे अधिक बुद्धिहीन जो पशु है वो गधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो नाना साहब की पुत्री का नाम आपको बताना है, तो देवी मैना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को डांडे कहा जाता है, याद रखना सभी को। सांवले सपने की याद में बर्ड वाचर किसे कहा गया है, तो सांवले सपने की याद में जो बर्ड वाचर कहा गया है वो सालिम अली को कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो मेरे बचपन के जो दिन है वो निबंध है। क्या है, निबंध है, याद रखना है सभी को। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला, तो पुरस्कार स्वरूप इसको जो कटोरा मिला वो मिला, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो ये संस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्मरण, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था आपको बताना है, सही जवाब हो जाएगा चांदी का कटोरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, तो कबीर के अनुसार जो मानसरोवर है मन या मानस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पक्ष विपक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में वाक किसकी रचना है, तो वाक जो है आपका मीरा की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखन लाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो मेघ आए कविता में जो है वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, तो प्रश्न की भांति जो है आपका बच्चों का काम कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो माटी वाली पाठ के जो लेखक का नाम है उसका हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। देखिए हमने इसका जो है आप लोगों को ट्रिक से जो है याद करवा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेखक का नाम जरूर से जरूर ट्रिक से याद कर लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था, तो उमा की जो माँ का नाम था प्रेमा था, याद रखना है सभी को।
नेक्स्ट है आपका माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई। तो माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई, बूढ़े पति के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।